हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप एक ऑलरेडी एक डेवलपर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिएक्ट जेएस का या फिर एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट वर्सल के ऊपर लाइव कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम वर्सल को ही क्यों यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वर्सल ही इतना ज़रूरी क्यों है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे अपनी डोमेन को वर्सल पे जो आपने प्रोजेक्ट होस्ट किया है उस पर लाइव कर सकते हो। ये बहुत इजी स्टेप्स हैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बिल्कुल मैं आराम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्सल ही क्यों। तो वर्सल स्पेशली फ्रंट एंड को ध्यान में रखते हुए एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें आप अपना रिएक्ट जेएस का, नेक्स्ट जेएस का, व्यू जेएस का या कोई और भी अगर आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है तो आप उसे लाइव कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें CI/CD पाइपलाइंस को मेंटेन नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट गिटहब में पुश करते हो या और भी कोई बिटबकेट या फिर गिटलैब आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी आप अपने प्रोजेक्ट को रखा हुआ है, आप जब भी कोड पुश करोगे ये ऑटोमेटिक आपका लाइव हो जाएगा और आपके चेंजेस लाइव में रिफ्लेक्ट होंगे। और ये स्पीड और परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज रखता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप वर्सल पर लाइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं नेक्स्ट.js का कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से रिएक्ट का या नेक्स्ट का किसी का भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड है npx create next/app@latest और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम। मैं इसका नाम डमी रख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये मुझे पूछ रहा है कि आप जो रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होगी या स्लिंटिंग यूज़ होगी या टेलविन CSS यूज़ होगी वो रखना चाहते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यही रहे, क्योंकि मैं जस्ट एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा इसमें। तो मैं एंटर कर दिया मैंने, ये प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहा है। तो हम 1 मिनट का वेट करते हैं। इतना टाइम ये लेता तो नहीं, बाकी ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना फास्ट आपको इंस्टॉल करके देगा। अभी आप ये देख रहे हो कि डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहा है। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक शॉर्ट्स डाल दी है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया है कि डिपेंडेंसी क्या होती है, डेव डिपेंडेंसी क्या होती है, और इसके अलावा भी एक डिपेंडेंसी होती है जिसको पीर डिपेंडेंसी बोलते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ यूज़ होती हैं और कैसे काम करती है, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है। आप चैनल पे जाके उस शॉर्ट को देख सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। तो मैं CD करके प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ डमी और प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। जस्ट npm run dev। हम चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है क्या। तो ये हमें लोकल URL मिली है और ये देख सकते हैं आप, मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब जस्ट मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर डालना है और वर्सल के ऊपर लाइव करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो मैंने मेरे गिटहब के ऊपर एक रेपो बना ली है जिसका नाम मैंने डमी रखा है। आप भी अपनी कोई भी रेपो बना सकते हैं। आपको जस्ट अपने गिटहब के ऊपर जाना है और ये जो रेपोजिटरी का जो सेकंड टैब है इसके अंदर जाकर आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे तो ये आप अपनी कोई भी नई रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको रेपोजिटरी बनानी आती होगी। तो चलिए हम उसी रेपो के अंदर चलते हैं और अपने कोड को पहले इस रेपो के अंदर पुश करते हैं। तो जब भी आपको किसी कोड को किसी रेपो में डालना होता है तो उसके इंस्ट्रक्शन यहीं पे पहले से ही आपको मिलते हैं। आपको जस्ट इनको कॉपी करना है और अपने VS कोड के अंदर पेस्ट करते जाना है। मैं एक एक करके इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ। ये बंद हो गया। तो पहले गिट को इनिशलाइज करते हैं हम, गिट इनिशलाइज हो गया है। उसके बाद मैं मेरे प्रोजेक्ट को इसके अंदर डाल दूँगा, गिट ऐड स्पेस। मेरा प्रोजेक्ट गिट के अंदर ऐड हो गया। मुझे जस्ट कमिट करना है, गिट कमिट -m, और आपकी मर्ज़ी आप कुछ भी नाम रखिए। मैं इसका नाम फर्स्ट कमिट रख देता हूँ, एंटर। अब मुझे इसको उस रेपो के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उस रेपो के साथ कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ आपको कमांड मिलती है, वो कमांड आपको कॉपी पेस्ट करनी है। वो कमांड क्या है अभी आप रेपो के अंदर जाकर देखते हैं।
तो पहले सबसे पहले आपको ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। कॉपी करो, जस्ट अपने कोड में आओ और पेस्ट कर दो। सेकंड नंबर के ऊपर आपका जो ये URL है इसको पेस्ट करना है एज इट इज़। अब गिट में से जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करो और ऐड कर दो। अब नंबर थर्ड सबसे लास्ट बचता है कोड को पुश करना। अब पुश करने के लिए बस आप इस कमांड को कॉपी करिए और अपने गिटअप में जाके पेस्ट कर दीजिए। आपका जो सारा कोड है वो गिटअप के ऊपर पुश हो जाएगा। हम जाके चेक करते हैं और एक बार रिफ्रेश दबाते हैं। तो ये देखिए आपका कंप्लीट कोड क्या है गिटअप के ऊपर आ गया है। अब हमारा VS कोड का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जस्ट हमें वर्सल के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना है और अपने गिट ब्रांच को वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं इस लोकल होस्ट को हटाता हूँ यहाँ पे और वर्सल पे चले जाते हैं। वर्सल की ये URL आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो और गूगल से भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसे पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करूँगा। और मेरा नाम मैं यहाँ पे डाल दूँगा, मान लो मेरा नाम विकास है तो मैं इसे विकास के लिए यूज़ करूँगा। और आप इसे गूगल से या फिर किसी अन्य सोशल प्रोवाइडर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे गूगल से करूँगा। ये यूजली 1 या 1.5 मिनट लेगा कनेक्ट करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। और ये मेरा अकाउंट यहाँ गूगल से साइन अप कर लिया है मैंने। अब ये वर्सल का डैशबोर्ड है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, मैंने मेरे न्यू अकाउंट बना के उससे लॉगिन किया है ताकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप इसे गिटलैब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिटबकेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और गिटहब के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसे आपको गिटहब के साथ करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने मेरा जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब के ऊपर ही लाइव किया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है और ये आपसे पूछेगा कि क्या आप वर्सल को ऑथराइज करना चाहते हैं। तो आपको ऑथराइज वर्सल पे कनेक्ट क्लिक करना है और ये देखिए आपको एक गिटहब इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अब आपका गिटहब इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब पहला ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी सभी रेपोजिटरीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी सिलेक्टेड रेपोजिटरी पे ही इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। जब आप इसे सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखा देगा। अब आपको पता है कि मैंने जस्ट एक रेपोजिटरी ही क्रिएट की है। अगर आपकी मल्टीपल रेपोजिटरीज़ हैं तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएंगी। मैं इसे जस्ट अभी ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ही रेपो है। आप अगर चाहते हैं कि आप सभी रेपोजिटरी का वर्सल को एक्सेस नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी सिलेक्टेड रेपोजिटरी को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं ऑल पे कर रहा हूँ और इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। जैसे ही आपका गिटहब इंस्टॉल हो जाएगा वर्सल के ऊपर तो वो ऐसे आपको दिखाएगा कि आपके कितने प्रोजेक्ट इससे कनेक्टेड है। अभी मेरा एक ही है। अगर मैं 2 करता तो यहाँ पे दोनों दिखते, 3 होते तो 4 5 जितने भी होंगे सभी दिखेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एक को ही इंपोर्ट करोगे तो एक दिखेगा। हमें बस अब इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये एक पॉपअप ओपन हो गया है। ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा इसके बारे में। इसमें से कुछ चीज़ें ऑटो फिलअप होके आई हैं, जैसे आपकी टीम का नाम है, आपके प्रोजेक्ट का नाम, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए डमी छोड़ देता हूँ। और ये है एप्लीकेशन प्रीसेट। इसने खुद ब खुद ये पता लगा लिया है कि आपका Next.js का प्रोजेक्ट है। कुछ केसेस में ये ऐसा होगा कि इसको पता नहीं चलेगा कि आपने किसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट को बनाया है। जब आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा कर देते हो, पैकेजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं तो कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसे मैनुअली भी बता सकते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को डालने वाला हूँ। नहीं, अगर ये ऑटोमेटिक इसको डिफ़ाइन कर लेता है तो इसे एज इट इज़ छोड़ दो। अब ये नंबर 2 के ऊपर आती है रूट डायरेक्टरी। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी रूट डायरेक्टरी कौन सी होगी। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि आपकी मेन फाइल जहाँ पे होगी आप उसे रूट डायरेक्टरी बनाना। अभी मेरी ऐप और पब्लिक दोनों ही मेरी डमी के अंदर हैं तो मैंने इसे बना दिया। मान लो आपने अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर रखा है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ही एक अलग फोल्डर के अंदर है, तो आप उस फोल्डर के अंदर जाके उस मेन फोल्डर को अपनी रूट डायरेक्टरी बनाना। मेरे केस में ये मेरे पब्लिक और ऐप दोनों यहीं पे अवेलेबल है तो मैं इसलिए इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसके नीचे आता है बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग।
बिल्ड के लिए आप कोई कमांड यहाँ पे दे सकते हैं मैन्युअली। जैसे कई बार क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और आपको उसमें कुछ पैकेज मॉड्यूल्स को --- लगा के हम जो करते हैं फोर्स के साथ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि पुराने पैकेज डिपेंडेंसीज के चेकिंग के दायरे में आते हैं तो वो कई बार उसे इंस्टॉल करने के लिए मना कर देता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी बिल्ड की कमांड आप खुद से डालेंगे --- करके, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे या आप यहाँ पे अपनी कमांड को डाल सकते हो। नहीं तो ये ऑटोमेटिक जो लेटेस्ट कमांड है उन्हीं को पिकअप करता है। ये आपकी आउटपुट डायरेक्टरी रहेगी। ये आपके लिए, आप अगर यार्न यूज़ कर रहे हो, npm यूज़ कर रहे हो या फिर बन यूज़ कर रहे हो, वो भी आप यहाँ पे कमांड अपनी डाल सकते हो। मैं भी के लिए एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको npm के साथ यूज़ कर रहा हूँ। इसके नीचे आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। आपकी env फाइल में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है, जैसे आपने बैक एंड की URL रखी हुई है या फिर फ्रंट एंड में कोई आप एक थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ कर रहे हो जिसकी API कीज़ हैं, वो आप की यहाँ पे रखो, उसकी वैल्यू रखो और इनको ऐड करते चलो। ऐड मोर पे आप क्लिक करोगे तो ये दूसरा ऐड हो जाएगा। माइनस के साइन से आप इन्हें रिमूव कर सकते हो। आप चाहते हो तो इस बटन से क्लिक करके आप अपने .env फाइल को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वो आपको मैन्युअली नहीं एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर दो। नहीं तो मेरे केस में मैंने जस्ट इसको अभी बनाया है तो मेरा कोई env नहीं है, तो मैं इसे जस्ट डिप्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ। आप जैसे ही डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट वर्सल के ऊपर डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ नीचे आके लोग्स को चेक कर सकते हो कि कोई चीज़ एरर तो नहीं आ रही है, क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। अगर कोई एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप एरर को पढ़ सकते हो। अभी तो AI का टाइम है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो लोग्स, अपने जितने भी लोग्स आए हैं और ChatGPT के ऊपर दे मारो और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपने गलती की है। लेकिन सबसे अच्छा मैं जो मानता हूँ, मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ, अपने लोग्स को पढ़ना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोजेक्ट कैसे लाइव हुआ है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पता लगेगी। तो देखिए अपना प्रोजेक्ट लाइव हो गया है। मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊँगा। ये मेरा प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड है जो लाइव होने के बाद आपको मिलेगा। यहाँ पे जो विजिट का बटन है इस पर आप अगर क्लिक करोगे तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ले जाएगा। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट था और ये वर्सल के ऊपर लाइव हो गया है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो सबसे पहले ओवरव्यू है, जहाँ पे आपको अपने लोग्स दिख जाएंगे, रन टाइम लोग्स दिख जाएंगे, रेपोजिटरीज दिख जाएंगी। आपको डोमेन अगर कनेक्ट करनी है तो आप इस डोमेन पे बटन पे क्लिक करोगे। तो डोमेन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा कि कैसे आप अपनी GoDaddy या फिर होस्टिंगर किसी भी आपकी डोमेन प्लेटफॉर्म से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें सेकंड नंबर के ऊपर जो टैब है वो है डिप्लॉयमेंट। अभी तक आपने कितनी डिप्लॉय जिसके ऊपर किए हैं वो यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। आप इसे सर्च कर सकते हो, डेट वाइज अरेंज कर सकते हो। नंबर थर्ड के ऊपर है एनालिटिक्स। आपको पता लगेगा कि कितना आपके विजिटर्स पेज के ऊपर आ रहे हैं, कितना बाउंस रेट आपका आया है। वेब एनालिटिक्स को आप अनेबल यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं इसको, ये डीप डाउन ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके बाद स्पीड इनसाइट है, जो आपकी स्पीड रहेगी पेज की, कैसे आपका पेज, आपका पैकेजेस आप बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद लोग्स हैं, जितने लोग्स आपके जनरेट होंगे जब आपने लाइव किया था तो वो सारे आप यहाँ पे जितनी रिक्वेस्ट जाएंगी वो देख सकते हो। और सबसे जो मेन इसके अंदर आता है वो है सेटिंग टैब। बाकी चीज़ों को आप एक एक करके व्यू कर सकते हो अपने हिसाब से। सेकंड टैब के अंदर क्या है, सेटिंग में ही आपको दिखाएगा कि आपके प्रोजेक्ट का आईडी क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो सब चीज़ें। आप चाहे तो प्रोजेक्ट की ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और लास्ट में सबसे नीचे है आप प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर डिलीट की पे प्रेस करोगे, ये आपको कॉपी करके पेस्ट करने के लिए बोलेगा ताकि आप कंफर्म कर पाओ। और जैसे ही आप इन चीज़ों को पेस्ट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से। अगर इसके बारे में आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और चैनल पे मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस डालूंगा, जैसे आप डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या आप नेटलीफाई पे कैसे अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।